ही है। उत्तराखंड की 2 सीट हरिद्वार और नैनीताल पर प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है। अब दोनों ही सीटों पर इंतजार बढ़ गया। सूत्रों के मुताबिक हरिद्वार सीट पर हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत फिलहाल आगे दिख रहे हैं, जबकि नैनीताल में उम्मीदवार को लेकर अब भी विवाद है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस हाईकमान नैनीताल में नए चेहरे को लड़ाना चाहता है, जबकि रणजीत रावत और भुवन कापड़ी के नाम फिलहाल चर्चा में हैं। वहीं उत्तराखंड के जो सीनियर लीडर्स हैं वो महेंद्र सिंह पाल के पक्ष में हैं। सूत्रों की माने तो महेंद्र पाल के समर्थन में विधायकों ने एक चिट्ठी भी भेजी है कांग्रेस हाईकमान को। उत्तराखंड में कांग्रेस बर्बादी की कगार पर आ चुकी है। 4 चुनाव हार कर भी पार्टी का बेड़ा गर्क हो चुका है, लेकिन बड़े पदों की चाहत रखने वाले सीनियर नेताओं को कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा। हाईकमान भी बड़े नेताओं के आगे अब बेबस और लाचार नजर आ रहा है। मौजूदा परिस्थितियां तो कुछ ऐसी ही हैं। कांग्रेस नहीं कर पाई तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूँ, जनता से मिल रहा हूँ। और कांग्रेस की हालत इस समय ये हो गई है कि कोई वहां से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। ये वहां की हालत हुई है, ऐसा मुझे लग रहा है। हरिद्वार में बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत को पता है कि जीत पक्की है। वजह ये कि विरोधी का अता पता नहीं। हरिद्वार वाला हाल नैनीताल सीट पर भी है। कांग्रेस के सबसे ज्यादा विधायक इन्हीं 2 सीटों पर हैं, लेकिन गिनती के 4 बड़े नेता एक एक नाम तय नहीं कर पा रहे। कांग्रेस का ये हाल उत्तराखंड में नेताओं और हाईकमान पर सवाल खड़े कर रहा है। 4 चुनाव हार चुकी कांग्रेस के सीनियर नेता खुद चुनाव लड़ने को राजी नहीं। हाईकमान में इतना दम नहीं दिखता कि सीनियर नेताओं को चुनाव लड़ने को तैयार कर सके। जब एक एक दिन जरूरी है, तब बड़े नेता दिल्ली में डेरा जमाकर बैठकों पर बैठकें कर रहे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में यही हाल था, जब बड़े नेताओं ने प्रचार से ज्यादा वक्त मीटिंग में बिताया। बीजेपी नेता 5 सीटों पर प्रचार कर रहे हैं, तो कांग्रेस में न प्रचार जोर पकड़ पा रहा है और न ही 2 उम्मीदवार तय हो पा रहे हैं। निश्चित ही थोड़ा देर हमको हुई है, लेकिन मुझे फर्क इसलिए नहीं लगा क्योंकि लगातार पिछले 1.5-2 सालों से कार्यकर्ता हर 10-12 दिन में एक बड़ा प्रोग्राम अपने जिले और ब्लॉक लेवल पर कर रहा है। कार्यकर्ता उत्साहित है और कार्यकर्ता लड़ने के लिए तैयार है। हाँ, अगर टिकट जल्दी डिक्लेयर हो गया होता तो और अच्छे परिणाम आते। कांग्रेस 2014 के बाद 4 चुनाव हार चुकी है, लेकिन पार्टी का हाल नहीं सुधरा। आखिरी वक्त पर उम्मीदवार तय न होना, मजबूत उम्मीदवारों की टिकट न मिलना, तय उम्मीदवार का टिकट कट जाना, बड़े नेताओं का दिल्ली में उलझे रहना। तभी जुबान में कांग्रेस के कार्यकर्ता मानते हैं कि यही बात पार्टी को बर्बाद कर रही है। तो क्या इस बार भी सीनियर नेताओं ने पूरा गेम खराब किया? प्रदेश अध्यक्ष करण महरा इस सवाल पर कुछ नहीं कहना चाहते। सीनियर नेताओं ने उलझाया सर पार्टी को। मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। सीनियर नेताओं ने उलझाया सर पार्टी को। मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यही हाल कांग्रेस का है। चुनाव सिर पर है तो सीनियर नेता चुनाव से जान बचाते फिर रहे हैं। सेकंड लाइन के नेता टिकट के इंतजार में हाथ मल रहे हैं। एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और बड़े नेताओं की मनमानी के आगे हाईकमान बेबस और लाचार नजर आ रहा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। हरिद्वार लोकसभा सीट पर बीएसपी ने बड़ा फैसला ले लिया। यहां पर भावना पांडे को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। ये बात लगभग तय हो चुकी है। सूत्रों की माने तो भावना पांडे का नाम फाइनल हो चुका है और जल्द ही ऐलान होने वाला है। तो बीएसपी का खासा जनाधार हरिद्वार में। एक तरफ बीजेपी ने अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया, बीएसपी ने भी अपना कैंडिडेट अनाउंस कर देगी बहुत जल्द। उम्मीद है कि भावना के नाम पर मुहर लग गई है, अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस अब तक इस सीट पर अपने उम्मीदवार का नाम फाइनल नहीं कर पाई है। वहीं आज खानपुर से विधायक उमेश कुमार ने हरिद्वार लोकसभा सीट से ही बतौर निर्दलीय चुनाव पर्चा दाखिल कर दिया है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर यह पहला नॉमिनेशन है। बीस मार्च से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कल बीजेपी के 2 सीनियर लीडर
जो प्रत्याशी हैं नॉमिनेशन फाइल कर देंगे। हरिद्वार सीट जो कि सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, यहां से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत नामांकन दाखिल करेंगे। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी के अजय टमटा नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवारों के नामांकन के दिन भी तय कर दिए हैं। कल त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार से तो अजय टमटा अल्मोड़ा से नॉमिनेशन फाइल करेंगे। नामांकन के लिए इस बार डिजिटल व्यवस्था भी की गई है। चुनाव आयोग ने ऑनलाइन नॉमिनेशन के लिए पोर्टल जारी किया है, जिस पर जमानत राशि भी जमा की जा सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम धामी लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। धामी ने आज अल्मोड़ा लोकसभा में शामिल चंपावत का दौरा किया। कोरल चौड़ मैदान में कार्यकर्ताओं के साथ एक मुलाकात की। होली मिलन कार्यक्रम के बहाने कार्यकर्ताओं से मिले। चुनाव को लेकर जोश भरते दिखे। बड़ी संख्या में यहां पर बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे थे। सीएम धामी ने लोगों के साथ काली कुमाऊं की प्रसिद्ध खड़ी होली खेली। इस मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते दिखे लोग। धामी ने कहा कि हर बूथ पर बीजेपी को मजबूत बनाना है और ज्यादा से ज्यादा वोट पार्टी के पक्ष में करवाना है। सीएम धामी ने आज कहा कि मोदी जी को लगातार तीसरी बार पीएम बनाना है। सीएम ने कहा केंद्र और राज्य की सरकार लगातार अच्छे कानून बना रही है ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके। में देवों की कृपा से, यहाँ के जन जन की आशीर्वाद से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। चाहे समान नागरिक संहिता का कानून हो, वो उत्तराखंड से आज लागू हो गया है, उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है। हमने उसको विधेयक के रूप में विधानसभा में पारित कर दिया कि सबके लिए समान अधिकार होंगे, सबके लिए एक समान कानून उत्तराखंड में होगा। और किंतु परंतु अब कुछ नहीं रह गया। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी उस कानून को हमारी स्वीकृति प्रदान कर दी है, अपना अनुमोदन दे दिया है। जल्द ही हम एक्ट के रूप में उसको लागू कर रहे हैं, उसकी हमने व्यवस्था कर दी है। धर्मांतरण राज्य के अंदर नहीं होना चाहिए। धर्मांतरण रोकने के लिए भी हमने कठोर कानून बना दिया। इसके साथ साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत में अपने कार्यक्रम के बाद खटीमा लोहिया हेड पहुंचे। यहां लोहिया हेड मिनी स्टेडियम में फुटबॉल खेल रहे बच्चों के पास पहुंचे। इस दौरान सीएम ने फुटबॉल खिलाड़ियों से बात की, उनसे उनके अनुभव भी शेयर किए। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खटीमा चौराहे पर अपना काफिला रुकवाया, लोगों से बातचीत करते दिखे। मुख्यमंत्री एक ठेले पर पहुंचे जहां उन्होंने गोलगप्पे खाए। मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी की है, उनकी समस्याओं को सुना और लोगों के मन की थाह ली। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने आज चमोली में कई जगह ताबड़तोड़ रोड शो किए। नंदानगर घाट, नंदप्रयाग, गोपेश्वर में अनिल बलूनी ने रोड शो किया। भारी संख्या में लोग जुटे। अनिल बलूनी ने कहा कि चुनाव खुद जनता लड़ रही है। 400 पार का नारा बुलंद हो चुका है और एक बार फिर देश में मोदी सरकार बनेगी। अनिल बलूनी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। अब तक कई जगहों पर रोड शो कर चुके हैं। महिलाओं का जोश, चुनाव पूरा जनता ने अपने हाथ में लिया। सब तरफ लगातार लोग उमड़ रहे हैं। जनता ने कहा कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को पीछे छोड़ दिया। अब सब लोग आगे बढ़ पड़े हैं, तो इसलिए चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया कार्यकर्ता। जी, अब अगर बात करें तो जिस तरीके से लगातार आप रोड शो कर रहे हैं, आगे की रणनीति क्या है? किस तरीके से प्रचार प्रसार को तेजी के साथ यहाँ पे किया जाएगा? कहा ना कि पूरी तरीके से जनता ने अपने हाथ में चुनाव को ले लिया है। विकास की बात हो रही है, घर की बात हो रही है। अगला दशक उत्तराखंड का होगा, इसको लेकर लोग रोमांचित हैं और आने वाले समय में देखिए लोग और भारी संख्या में निकल के आएंगे वोट देने। बीजेपी में नेताओं के शामिल होने का सिलसिला जारी है। 2012 में बीजेपी से ही विधायक रहे महावीर सिंह रांगड़ आज वापस पार्टी में लौट आए हैं। रांगड़ ने कहा कि मौजूदा सरकार के कामकाज से प्रभावित होकर वो अपनी पुरानी पार्टी में लौटे हैं। उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थकों ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। कई बड़े नेता मौजूद थे इस मौके पर। महावीर रांगड़ 2022 में धनौल्टी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी थे। रांगड़ जी, सुरेंद्र सिंह अटवाल जी।
80 बसंत पार कर चुके सीनियर सिटीजन पर अब बीजेपी की नजर है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने 5 प्रत्याशियों से लेकर जनप्रतिनिधियों को बुजुर्ग वोटर्स के घर जाने को कहा है। साथ ही उनकी फोटोज अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करने को है। प्रदेश में 1,54,000 से ज्यादा वोटर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र 80 पार हो गई है। इसमें भी 1400 के करीब ऐसे मतदाता हैं जो 100 साल से ऊपर के हैं। पार्टी इन तमाम वोटर्स को साधने के लिए रणनीति बना रही है। अपने 5 लोकसभा प्रत्याशियों से लेकर पार्टी पदाधिकारियों को इन वोटर्स के पास जाने को कहा है। साथ ही उनसे हुई बातचीत को सोशल मीडिया में पोस्ट करना होगा। संख्या जो 100 वर्ष जिन्होंने पूर्ण कर दिया, ऐसे लोग जिन्होंने आजादी से पहले का भारत भी देखा है, आपने 10 साल पहले का भारत भी देखा, 10 साल बाद का भारत भी देखा है। तो हमने आह्वान किया अपने सभी कार्यकर्ताओं, इनके दरवाजे पर जाकर इनके आशीर्वाद को हमको प्राप्त करना है। पार्टी की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव में ऐसे सीनियर सिटीजन से बात करें जिन्होंने आजादी से पहले और बाद का भारत देखा हो। साथ ही उनसे ये भी पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में सत्ता में आने के बाद से वो भारत को कैसे देखते हैं। जो हमारे सीनियर सिटीजन है उनका सम्मान करें और उनके घर जा करके माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों को और माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों का व्याख्यान करेंगे और उसके बाद उनके साथ फोटो भी खिंचवाएंगे और उस फोटो को सोशल मीडिया में भी डालेंगे। युवा और महिलाओं के साथ साथ नए वोटर्स पर पार्टी अपने सम्मेलन, मीटिंग में मुद्दे उठाती रही, लेकिन 19 अप्रैल की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे पार्टी हर उस वर्ग के बीच जाना चाहती है जो प्रदेश में बड़ा वोट बैंक रखता हो। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और अगली खबर जोशीमठ से। यहाँ बद्रीनाथ टैक्सी स्टैंड पर एक दुकान में आग लग गई। छोले भटूरे की ये दुकान जिसमें अचानक ही आग लग गई। कुछ ही देर में आग उठी। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है आग लगने के पीछे। उत्तरकाशी के पुरोला के टोंस वन प्रभाग के जंगलों में 2 दिन से भीषण आग लगी हुई है, लेकिन वन कर्मी आग पर काबू नहीं पा सके। लगातार जंगल धधक रहे हैं, वन संपदा को नुकसान हो रहा है। जिले में पारा बढ़ने के साथ ही आग की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। असम से पकड़ा गया आईएसआईएस एजेंट हारिस फारूकी का राजधानी देहरादून से कनेक्शन निकला है। वो यहां के डालनवाला क्षेत्र में रहने वाले एक यूनानी हकीम का बेटा बताया जा रहा है। एसएसपी देहरादून का कहना है कि उनके पिता से पिछले साल अक्टूबर और नवंबर महीने में पूछताछ हुई थी, लेकिन 10 साल से आईएसआईएस का एजेंट हारिस फारूकी देहरादून नहीं आया। और बताया ये भी जा रहा है कि जब से फारूकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था, तब से ही उसका परिजनों से संपर्क टूट गया था। हारिस के पिता देहरादून में एक दवाखाना चलाते हैं, जो मूल रूप से यूपी के प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं और परिवार पिछले 25 सालों से देहरादून में रह रहा है। आपको बता दें, केंद्रीय एजेंसी ने असम में हासिम फारूकी नाम के एक युवक को उसके दोस्त के साथ गिरफ्तार किया है। प्राप्त हुई थी, हारिस फारूकी की अरेस्टिंग हुई थी, जो आईएसआईएस का यहाँ पर भारत का हैंडलर था और इसकी गिरफ्तारी असम के बॉर्डर से हुई थी। चूंकि उसके कनेक्शन देहरादून से इसलिए थे कि उनके जो परिवार है, जो पिताजी और फैमिली के जो मेंबर्स हैं, वो देहरादून में काफी 20 साल से ज्यादा समय से यहाँ रहते हैं। चूंकि ये इनपुट पहले भी डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा रेज किया गया था और इसमें समय समय पर हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी हो चाहे डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो, इनके पास ये इनपुट रहते थे और समय समय पर निगरानी और चीजों की जानकारी की जा रही थी। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र आज की तारीख में कितने महत्वपूर्ण हैं, इसकी एक बानगी रामनगर में देखने को मिली, जहां 7 समंदर पार से एक महिला अपने पिता का जन्म प्रमाण पत्र लेने पहुंची। देखिए ये रिपोर्ट। रामनगर नगरपालिका में लंदन से एक महिला अपने पिता का बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुंची है। ये फियोना है जो ब्रिटेन से रामनगर पहुंची है। दरअसल इनके पिता विश्वनाथ बंसल का जन्म 1935 में रामनगर में हुआ था।
जो बाद में इंग्लैंड में जा बसे। अब उनकी मृत्यु के बाद उनके बर्थ सर्टिफिकेट के नहीं मिलने के चलते परिवार के कई काम अटक गए हैं, जिसके बाद फियोना रामनगर आई है, जिससे कि उन्हें अपने पिता का बर्थ सर्टिफिकेट मिल सके। Today I came to the municipality to find some records of my father, that he was born here and went to school here. And this is because he doesn't have a registered birth certificate that we can easily find. So we need to identify that he's a person from India. लास्ट ही मंथ वो पास अवे हुए हैं, तो उनकी जन्म प्रमाण पत्र रजिस्टर्ड उनके पास नहीं था। उस रिलेट्स में हमारी बुआ आई है, जो यहाँ ईओ साहब से उन्होंने बात करी है, अपने दस्तावेज दिखाए हैं और वो उनकी काफी मदद कर रहे हैं। इंग्लैंड में रह रही फियोना के नगरपालिका पहुंचने पर पालिका अधिकारी भी उनके सहयोग में लग गए। अब वह 1935 की फाइलें खंगाल रहे हैं, जिससे कि फियोना के पिता का बर्थ सर्टिफिकेट उन्हें जल्द मिल सके। इन्होंने अपने पिताजी के लिए जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, और चूंकि प्रकरण बहुत पुराना है, ये पैदा हुए थे रामनगर में, और इन्हें प्रमाण स्वरूप में इनके द्वारा जो है एक 1952 का सर्टिफिकेट एमपी कॉलेज का प्रदान किया गया है, जिसके क्रम में मेरे द्वारा जन्म और मृत्यु का जो एक्ट है उसको निकाला गया और पढ़ा गया, और जल्द से जल्द इनका समाधान करके और इन्हें हम सर्टिफिकेट इशू कर दें। दुनिया में आज के दौर में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र सभी के लिए कितने जरूरी हो गए हैं, ये इस मामले से देखने को मिला। यदि आप भी बाद में इन सब दिक्कतों से दूर रहना चाहते हैं, तो अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र और दुनिया छोड़कर जाने वालों का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना ना भूलें। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। वैसे तो देश भर में फागुन शुरू होते ही होली की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो जाती हैं, लेकिन पहाड़ों पर होली का एक अलग ही रूप दिखता है। पहाड़ों पर इन दिनों खड़ी और बैठ की होली की धूम है। हम आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। पहाड़ में इन दिनों होली का दौर शुरू हो चुका है। चुनावी माहौल के बीच होली को लेकर लोगों में भरपूर उल्लास है। हर दिन बागेश्वर के अलग अलग क्षेत्रों में खड़ी और बैठ की होली के रूप में आयोजन देखने को मिल रहा है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में होली पूरे जोर शोर से चल रही है। कुमाऊं में, उत्तराखंड के अंदर कुमाऊं में हमारी ये होली की परंपरा बहुत पहले से चली हुई है, और हमारे उत्तराखंड की, हमारे कुमाऊं की होली बहुत प्रसिद्ध है। हमने ये देखा कि जो बाहर के जो काफी सारे पर्यटक हैं, उन्होंने भी हमारी जो पारंपरिक होली है उसका आनंद लिया और यहाँ की संस्कृति को उन्होंने समझने की कोशिश की। उन्हें काफी पसंद भी आया होगा। बागेश्वर में होली का सुरूर अब चढ़ने लगा है और यहाँ की हवाओं में होली के रंग घुलने लगे हैं। होलियारों की महफिल, होली की मस्ती और गीतों की मिठास घुलने लगी है। पहाड़ों में इसे खड़ी और बैठ की होली भी कहा जाता है। स्थानीय लोगों के साथ होली का पर्यटक भी भरपूर आनंद ले रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि पहाड़ की होली का अपना अंदाज है। सुना है यहाँ का होली बहुत अच्छी होती है, इसलिए यहाँ घूमने के लिए हमने होली के टाइम चूज किया है। ये नया एक्सपीरियंस हुआ, बट हमारे वेस्ट बंगाल में इस तरह से होली नहीं होता। जो बागेश्वर में यहाँ का होली का मौसम अच्छा है। यहाँ का आदमी लोग का जो कल्चर, जो ऑल इंडिया में, पूरा भारत में जो सबसे अलग बात है। कहीं ढोलक की थाप तो कहीं नगाड़ों की आवाज हर ओर सुनाई दे रही है। होली के गीतों पर नाचते हुए होलियारों की टोली माहौल में होली के रंग जमा दे रही है। न्यूज़ के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं। अरे लॉर्ड बॉबी। विकासनगर से विदेशी पक्षियों का लौटना शुरू, आसन बैराज से लौट रहे पक्षी। ठंड के मौसम में गुलजार होता है आसन बैराज।
साइबेरिया, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं विदेशी पक्षी। गर्मी में वापस स्वदेश लौट जाते हैं विदेशी पक्षी। बागेश्वर में चीर बंधन के साथ खड़ी होली शुरू। बगनाथ मंदिर में किया गया चीर बंधन। भगवान शिव को चढ़ाया अबीर गुलाल। रंगों की तरह खुशियों का बाका आशीर्वाद। मेघालय में यूपी के अखिलेश सिंह के अपहरण का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। मेघालय के मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत की गई है। अखिलेश सिंह की सकुशल वापसी के लिए कहा गया। सोशल मीडिया पर विपक्ष को घेरने की रणनीति तैयार कर रही बीजेपी। आज प्रदेश भर के पार्टी पदाधिकारियों की कार्यशाला अटल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित। काशी में अनोखी होली। मसान पर चिताओं की राख से होली। ददकती चिताओं के बीच भस्म से खेली गई होली। विदेशी सैलानी जमकर झूमे। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में होली की धूम। देश विदेश से आए श्रद्धालु हो रहे शामिल। होली को लेकर अतिरिक्त बसें चलेंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसें कल से चलेंगी। 305 अतिरिक्त रोडवेज बसेस। अमरोहा में संदिग्ध स्थिति में मिला रेलवे कर्मचारी का शव। अमरोहा रेलवे स्टेशन पर तैनात मृतक अरुण। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। अमरोहा में बीडी फर्म पर बड़ी कार्रवाई। 2 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। छापेमारी से हड़कंप मच गया। शाहजहांपुर में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। लंबे वक्त से फरार चल रहे थे आरोपी। बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस बरामद। शाहजहांपुर में राइस मिल में लग गई भीषण आग। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगी। दिल्ली में 2 मंजिला बिल्डिंग गिरी। मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत। हादसे में एक गंभीर रूप से घायल। मथुरा में पुलिस के बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए हैं। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आगरा में यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। मुठभेड़ में बदमाश घायल। पैर में लगी गोली। 25,000 का इनामी है परमजीत। एटा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। एक हथियार तस्कर गिरफ्तार किया गया। आगरा में फिरौती नहीं देने पर बच्ची की हत्या। किडनैप कर 6 लाख रुपए की मांगी थी फिरौती। 2 किडनैपर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एटा में पुलिस ने ड्रग्स तस्कर को पकड़ा है। 36 किलो गांजे के साथ तस्कर की गिरफ्तारी की गई। बदायूं में 2 बच्चों की हत्या मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। 15 दिन में सौंपनी होगी रिपोर्ट। पुलिस ने फरार आरोपी जावेद पर रखा 25,000 का इनाम। सपा ने 6 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। संभल से जियोर रहमान बर्ग को टिकट दिया गया है। घोंसी से राजीव राय, पीलीभीत से भगवत शरण गंगवार कैंडिडेट घोषित। न्यूज 18 राइजिंग भारत के मंच पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, आज दुनिया ने राइजिंग भारत को पहचाना। नया भारत आतंक को सहन नहीं करता। आतंक को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। ये मोदी ने कहा कि विपक्ष ने मुझे आज 104 बैद्यनाथ का उद्देश्य घी, मिठाइयों का पहला प्यार। अगर आप भी गुजिया और मिठाई खाकर होली पर मुंह मीठा करने की तैयारी में हैं, तो ये खबर आपके लिए है और अच्छी खबर है, क्योंकि आप ऐसा अब दिल खोलकर कर सकते हैं। होली पर उत्तराखंड में बनने वाली ये गुजिया आपके मुंह का स्वाद और बढ़ा देगी, अगर इसमें मिला हुआ मावा आंचल का हो। उत्तराखंड की सरकारी दूध कंपनी आंचल बिना मिलावट वाला खोया बाजार में लेकर आई है, जो आपकी गुजिया का स्वाद 2 गुना कर देगी। आजकल हमारा ध्यान केवल खोए पे है, क्योंकि खोए का उपयोग हमारे जनपद में होली के त्योहार पे और पूरे प्रदेश में बहुत ज्यादा होता है। और हमारे पिछले 1 हफ्ते से खोए बनाने की तैयारी चल रही। लगभग 2,500 किलो खोया हमारा अभी तक तैयार हो चुका है और लगभग 10,000 किलो खोया बेचने का लक्ष्य हमने रखा है। क्योंकि आंचल ब्रांड पहले भी त्योहारों के समय पे खोआ निर्माण करता है, और ये जो खोआ निर्माण करता है वो पहाड़ों का दूध है, जो हमारे उत्तराखंड का अपना दूध है। हमारे अपने उत्तराखंड के लोग जो हमारे सदस्य हैं उसका उपार्जन करते हैं। होली पर मावे में मिलावट का खेल जबरदस्त चलता है, इसलिए आंचल की कोशिश लोगों को इस मिलावट से बचाने की है, ताकि आपकी होली में रंगों के साथ गुजिया की मिठास घुल सके। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।
यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें और भी हैं।